हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यहां पर मैं आपके साथ में 50,000 रुपए की एक ऐसी बेहतरीन पोर्टफोलियो डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें मैंने ग्रोथ इंडस्ट्री के ही सारी कंपनीज को चूज किया हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, रिन्यूएबल सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर और केमिकल सेक्टर ही हमारे फ्यूचर हैं। अगर हम इन सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिन कंपनीज को चूज किया हुआ है उनका आकार अभी 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। कुछ का आकार तो 1,500 या फिर 1,600 करोड़ रुपए के आसपास का भी है, यानी सारे ही कंपनीज का आकार काफी कम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स वाली स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनीज में आज अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम लॉन्ग टर्म में यहाँ से काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिन स्टॉक्स को चूज किया हुआ है वह लॉन्ग टर्म के लिए ही है, यानी अगर आपने किसी कंपनी में पैसों को आज इन्वेस्ट किया हुआ है तो हो सकता है आपको 10 दिन तक किसी पर्टिकुलर कंपनी में लॉस भी शो हो सकता है, बट अगर आप उन कंपनीज को समय देते हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ से काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। चूंकि पोर्टफोलियो का आकार 50,000 रुपए का है और यहाँ पर मैंने 6 कंपनी को ही चूज किया हुआ है, तो 50,000 बटे 6 यानी आपको हर एक कंपनी में 8,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट करना है। आप चाहें तो 1,000 या 500 रुपए किसी कंपनी में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक बार नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं बताऊंगा। 50,000 बटे 6 यानी 8,000 रुपए में उस पर्टिकुलर कंपनी के जितने भी स्टॉक्स आएंगे आप उनको लेकर के चल सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहाँ पर मैंने इस कंपनी को चूज इसलिए किया हुआ है क्योंकि यह कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल और साथ ही साथ सोलर सेक्टर दोनों में ही काम कर रही है और दोनों का ही फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहने वाला है। यह कंपनी सोलर कंसल्टिंग और ईपीसी यानी इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग और ईवी लीजिंग का भी काम करती है। इस प्रकार कंपनी सोलर सेक्टर साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी काम को कर रही है, जहां पर एक और यह कंपनी सोलर ईपीसी, सोलर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, सोलर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स जैसी सर्विसेज ऑफर कर रही है, वहीं पर दूसरी ओर यह कंपनी ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की फैसिलिटी भी ऑफर कर रही है। इसके अलावा कंपनी का पुणे में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर यह 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लीज में देने का भी काम कर रही है। इस प्रकार इसका बिजनेस वेरियस वर्टिकल में बटा हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप अभी 3400 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अन्य फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को आप जाकर के खुद से चेक कर सकते हैं। पर्सनली कंपनी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से केमिकल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, यानी अगर हम आज शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली एक बहुत ही अच्छी माइक्रो कैप केमिकल कंपनी को चूज कर लें तो हम वहां से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने FCL यानी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड को चूज किया हुआ है। इसका भी मार्केट कैप 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। यह कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स और एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि डिफरेंट सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, गारमेंट, एडहेसिव्स, एग्रो केमिकल्स, पेंट, कंस्ट्रक्शन, पर्सनल केयर, होम केयर, हाइजीन, ऑयल एंड गैस, माइनिंग जैसे सेक्टर में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप की स्पेशलिटी केमिकल और एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी 450 से ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स और एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। आप जाकर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को चेक कर लीजिए। अगर कंपनी ठीक लगती है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अभी 4,000 करोड़ रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अन्य
फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी काफी शानदार बने हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सोलर सेक्टर ही हमारा फ्यूचर है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से हम मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आकार में काफी कम एक ऐसी शानदार सोलर सेक्टर में काम करने वाली मल्टी बैगर कंपनी को चूज किया हुआ है, जिसका नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। इसका अभी मार्केट कैप 3700 करोड़ रुपए के आसपास का है। 2013 में इस्टेब्लिश यह कंपनी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कस्टमर्स को सोलर एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। यह कंपनी बेसिकली लो कार्बन एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें कि रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम्स और ऑफ साइड सोलर फार्म्स शामिल हैं। इस प्रकार कंपनी सोलर सेक्टर में ही काम कर रही है और इसने पास्ट में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। एक बार जाकर के खुद से इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए। पर्सनली कंपनी मुझे काफ़ी पसंद आई हुई है। इसका बिजनेस डिमांडिंग है, चूंकि इसका आकार अभी काफ़ी कम है, इस प्रकार इसके फ्यूचर में बड़े बन जाने की काफ़ी बढ़िया संभावना बनी हुई है। हमारी अगली कंपनी है जो कि अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में काम कर रही है। इसका अभी मार्केट कैप 1500 करोड़ रुपए के आसपास का है। कंपनी बेसिकली जॉय के नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक्स और व्योम इनोवेशंस के अंतर्गत वेरियस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके अंतर्गत यह कंपनी लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक्स, जिसमें कि जेन नेक्स्ट, ग्लोब, वुल्फ और मोस्टर आते हैं, की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक्स, जिसमें कि बीस्ट, हरिकेन, थंडरबोल्ट और ई मोस्टर आते हैं, की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हमारी चलने वाली गाड़ियों में से 70% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड हो जाएं। इस प्रकार इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में काम कर रही है। आप जाकर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एक बार खुद से एनालाइज कर लीजिए। कंपनी बेहतरीन काम कर रही है। इस प्रकार कंपनी का बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर साथ ही साथ कंज्यूमर एप्लायंसेस के सेक्टर में बटा हुआ है, जहां से कंपनी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो अथवा कोई नॉर्मल व्हीकल, बगैर ऑटो पार्ट्स की उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने ऑटो पार्ट्स के ही सेक्टर में काम करने वाली एक बेहतरीन माइक्रो कैप कंपनी को चूज किया हुआ है, जिसका नाम है टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। यह कंपनी वेरियस टाइप की ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कि गास्केट्स, फोर्ज एंड मशीन पार्ट्स, हीट शील्ड्स, रबर हॉजेज, एग्जॉस्ट हैंगर, सस्पेंशन पार्ट्स और सस्पेंशन बुसे जाते हैं की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप के ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ऑटो पार्ट्स की वहां पर डिमांड बढ़ेगी और यह कंपनी ऑटो पार्ट्स की ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके बगैर कोई भी व्हीकल नहीं बन सकता है। कंपनी का आकार भी अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप अभी 1800 करोड़ रुपए के आसपास का है। एक बार जाकर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को खुद से एनालाइज कर लीजिए। कंपनी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने जिन कंपनीज को चूज किया हुआ है, उन सभी के ही फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है जो कि आईटी के फील्ड में काम कर रही है। इसका अभी मार्केट कैप 1500 करोड़ रुपए के आसपास का है और यह कंपनी अपने इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी कंपीट कर रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसको कि शॉर्टकट में DSSL भी बोलते हैं। 1995 में इस्टेब्लिश इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित वेरियस सर्विसेज, जिसमें कि डिजाइन और कंसल्टिंग आते हैं, की सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड सर्विसेज, ब्रेक फिक्स सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, सिस्टम्स इंटीग्रेशन सर्विसेज आते हैं, की
फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप की सर्विसेज ऑफर कर रही है, जहां से यह काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। कंपनी के क्लाइंट में काफ़ी बड़े बड़े नाम जैसे कि ऊबर, LIC, लॉन्जा, वैल्वोलिन, वोक्सवैगन जैसे नाम शामिल हैं कि कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है और इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो आप चाहें तो इसके बिजनेस और फंडामेंटल्स को खुद से एक बार चेक करके इसके बारे में शुद्ध विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिन 6 कंपनीज के बारे में आप सबसे बात किया हुआ है, ये सारी ही कंपनियाँ ग्रोथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। तो इसमें से कुछ के पी तो अपनी इंडस्ट्री के पी से काफ़ी ज़्यादा पर ट्रेड कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कंपनियां ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती हैं, हमारा मार्केट उनको हाई वैल्यूएशन प्रोवाइड करके रखा होता है। बट चूंकि जो कंपनियां मैंने यहाँ पर चूज किया हुआ है वह सब लॉन्ग टर्म के लिए ही हैं। इस प्रकार अगर आप इनको समय देते हैं, 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको इन कंपनियों का बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।